तो 31 जुलाई का पप्पू यादव का यह पूरा इंटरव्यू और उस दिन का पूरा घटनाक्रम आपने देखा और समझा कि क्या उस दिन आखिर इंटरव्यू के दौरान हुआ था। सवाल बेहद सटीक थे, सधे हुए जवाब। भगवा का चोला पहनकर, भगवा वो धारण करता है जो दीक्षित होता है, जिसने दीक्षा ग्रहण की हो, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव भगवा ग्रहण करके बकायदा माला पहनकर तुलसी की वहां पर पहुंचते हैं और चंदा चोर का कैरेक्टर वहां पर निभाते हैं। इसी को लेकर जब दीपक जी ने सवाल पूछा तो उसके बाद देखा आपने उंगली दिखाकर बकायदा इस बात का दंभ भरते हुए कि 9,000 करोड़ बीघा जमीन है, ये बराबरी की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। और उसके बाद सवाल जब झेल नहीं पाए तो उठकर चले गए और अब मानहानि का नोटिस दिया है। दीपक जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। दीपक सर, क्या हुआ था उस दिन? एक तो पूरा इंटरव्यू देखने के बाद समझ में आता है कि सनातन का अपमान, ऊपर से मीडिया को ये जो है कि लीगल नोटिस भेजना। देखिए, पप्पू यादव ने ये लीगल नोटिस भेजा है और थोड़ा छोटा मोटा नहीं, 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है। उन्होंने इस नोटिस के अंदर कहा है कि आप 3 दिन के अंदर अनकंडीशनल माफी मांगिए। लाइफ टाइम्स पर लाइफ टाइम्स की इस पर क्या राय है, मेरी क्या राय है और चैनल की क्या राय है, हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप सिंह सर इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने ना उनसे कोई बदतमीजी की, ना उनसे कोई गैर वाजिब सवाल पूछा, ना और जो भी आरोप लगे, मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि भाई ये आरोप बीजेपी आप पर लगाती है कि पप्पू यादव ऐसे ऐसे किया करते थे। अब ये तो सब जानते हैं पप्पू यादव की छवि बिहार के अंदर एक बाहुबली की है और मैं यहाँ पर पूरा का पूरा लेकर बैठा हूँ। यहाँ पर उनका ये पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जो हलफनामा दिया है, ये हलफनामा है। और उसके बाद मैंने ट्वीट भी लिखे है, उन्होंने ट्वीट का भी जिक्र किया और ट्वीट में भी मैंने सिर्फ इतना लिखा कि भाई पप्पू यादव के ऊपर 41 मुकदमे हैं उनके 2024 के हलफनामे के मुताबिक। अब पप्पू को जवाब नहीं सूझा, पप्पू को यह समझ नहीं आया होगा कि इसका कैसे जवाब देना। और एक जगह सबसे पहले मैं पूछता हूं उनसे कि भाई आप भगवाधारी साधु हैं, और मैंने उनसे यहां तक कहा कि भाई आप तो एक कई बार चुने हुए एमपी हैं, संसद सीरियस बात की जगह है, वहां पर सीरियसनेस होनी चाहिए। यहां पर मैंने एडमिट किया कि देखिए पप्पू यादव जी, आप जो है 6 बार चुने हुए हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं पूरा सम्मान दे रहा था। मैंने उनको ये भी कहा कि आप संतों के गेटअप में पहुंचे हैं, ये जो आरोप लगा है ये वहां के कर्मचारियों पर लगा है, वो ही गिरफ्तार है, किसी संत या पुजारी पर ये आरोप नहीं लगा है। मैंने ये भी सवाल पूछा, वो इसको भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा भाई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रूफ तो चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी बदलने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। मैंने बोला ये प्राइवेट टेस्ट है, क्या पप्पू यादव के घर का जो खर्चा है वो आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या बाकी धार्मिक संगठनों को भी आप आरटीआई के दायरे में लाने को कहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सबको कहूंगा। अच्छी बात। अब फिर वो बार बार कहने लगे, मैंने उनसे जब पूछा कि भाई आप पर तो आरोप लगते हैं कि आप जो है वहां पर चंदा चोरी करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यही आरोप बीजेपी आप पर लगाती है कि आप इसी तरह से हरकतें जो है वो बिहार के अंदर भी करते रहे हैं। आप पर जो है कई तरह के इस तरह के आरोप है, बलवा करने के आरोप है आपके ऊपर रंगदारी के आरोप है, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन के आरोप है। जी आपने कहा कि इस पूरे मामले का जवाब नहीं था। तो मेरा ये मामला है, मानना है कि हमको दिलीप सर का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल आ गए हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ गए। मैं तो नहीं, मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पे जो है माफी मांगने के पक्ष में नहीं हूं। ना मैंने कुछ गलत पूछा, ना मैंने कोई गलत कहा, ना मैं तथ्यों के आधार पर गलत हूं। बिल्कुल सही आपने कहा। और वो जो पेज आप दिखा रहे, देखिए ये हलफनामा है, 1 पेज का, 2 पेज का नहीं, गिनते जाएंगे अगर ये देखेंगे आप, इतनी मोटी ये पूरी फाइल तैयार है। और 1 पेज 2 पेज नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई अगर मुकदमा होता है, कोर्ट में चल रहा होता है तो 1-2 पेज का समझ में आता है। कोई अगर साधारण आदमी है, किसी तरीके से वो चला गया, लेकिन ये तो गिनते जाइए, खत्म ही नहीं होता है आपको।